हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं संदीपनी यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास प्रतिशत का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हमें गृहिणी वाले जो क्वेश्चन है, गृहिणी चाल देने वाले जो क्वेश्चन है, उनको बेसिक से और हाई लेवल तक इसी क्लास के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। तो गृहिणी वाले जो जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला जो बेसिक क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि कोई भी चाय है, चाय का जो भाव है उसमें 25% की वृद्धि हो रही है। तो गृहिणी को कितना खर्च कम करना पड़े कि वो है खर्च है उसका वहीं की वहीं रहे। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, जबकि चाय के भाव में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/4। 25% का मतलब 1/4। तो कमी हो रही है मतलब 25% की वृद्धि हो रही है, तो 4 कितना बन गया, 5। 4 कितना बन जाएगा, +1 की वृद्धि हो रही है तो ये बन जाएगा 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करे, कि खर्च वही रहे तो कमी करेगा। तो कितने प्रतिशत कमी करेगा, मतलब 1 की कमी करेगा, 5 हो गए, 4 का 5 हो गया तो कमी करेगा कितने की, 1 के, तब क्या आ जाएगा 4। तो 1 की कमी करेगा, कितने पर करेगा, ये 5 पर करेगा, क्योंकि अब जो फिलहाल जो उसका भाव है वो बढ़कर ये हो गया 4 से 5। तो 5 में से कम करेगा तभी पहले वाले पे आएगा। तो 5 और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए करेंगे तो 100, इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20%। तो ये आ जाएगा आपका 20%। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में 20% की हो रही है वृद्धि। तो दूध के भाव में 20% की वृद्धि हो रही है, तो गृहिणी को अपना खर्च कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि उसका जो खर्च है जो बढ़ेगा वो 10% ही बढ़े केवल। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है केवल 10% बढ़े। तो दूध के भाव में वृद्धि हो गई 20% की, और 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 था पहले और अब हो गया 6, ये वृद्धि हो गई उसकी। अब इसमें से 5 का कितना बन गया, 6। अगर इसमें कम और ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको 100 लेकर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 100 से देख लो एक बार कि अगर 20% है तो 1/5, मतलब पहले 100 था और उसमें वृद्धि हो गई 20 की, तो अब कितना बन गया, वो अब बन गया 120। अब कितना बन गया, 120। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके भाव में केवल 10% की वृद्धि बच जाए, केवल 10% की वृद्धि हो, इतना खर्च उसका कम होना चाहिए। तो 100 से कितना होना चाहिए भाई, वो 10% की वृद्धि करे तो 110 हो जाएगा। तो कितना कम होना चाहिए, मतलब पहले 120 हो गया था, अब 110 है, तो कम के लिए पूछा कितना कम। तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। तो 10 तो कम कर दो, कितने पर करोगे, 120 पर, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 2 से काट लो, 6 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 50। और 6 को 50 से करेंगे तो 6 7 6 8 48, और 2/6, मतलब 8 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इनको करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दूध है, तो दूध में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि। दूध के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, तो गृहिणी कितना अपना खर्च है, कितना परसेंट कम करे कि उसका जो खर्च है 5% ही बढ़े। केवल कितना परसेंट बढ़े, 5%। तो पहले वाले क्वेश्चन किया था उसमें 10% बढ़ रहा था, इसमें केवल 5। तो 25% की वृद्धि करेगा तो 2500 हो गया पहले, तो वो बन गया भाई 25% की वृद्धि करते 125 बन गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह 5% की कमी करेगा। इस क्वेश्चन में 5% की कमी, तो 100 था और 5% की कमी करेगा तो वो बन जाएगा 95। कितना बढ़ेगा, 95। अब यहाँ पर पूछा है कितने परसेंट की वह कमी किया। तो यहाँ पर 125 था और यहाँ पर 95 बन गया, तो कितना कम हो रहा है, ये कम हो रहा है यहाँ पर 30। कितने की कमी हो रही है, ये कमी हो रही है 30 की। तो 30 लिखो। कितने पर हो रही है, 125 पर, क्योंकि 125 पहले का तो 25% बढ़ा है, लेकिन वह क्या कह रहा है कि वह 5% कमी हो जाएगी, और बटे में आ जाएगा 125, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से काटेंगे, 25 से काट लो, 25 5 हो जाएंगे, और 25 4 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 6 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 24%। यह आएगा 24%। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। चीनी दे रखा है, तो चीनी के लिए 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि तो पहले 100 और अब हो जाएगा वो 120। 20% की वृद्धि। लेकिन यहाँ पर अब और परसेंटेज में खर्च कम या अधिक नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है कि उसका खर्च न तो बढ़े और न ही कम हुए। उसकी वास्तविक जो खपत है वो कितनी है, 42 kg है, 42 kg। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है भाई, 20 बढ़ रहा है।
तो 20 बढ़ेगा, कितने पर बढ़ेगा, 120 पर बढ़ेगा। तो ये बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लो, तो 1/6 आ गया, 1/6। लेकिन क्वेश्चन में 1/6 ले लिया मैंने, परसेंटेज नहीं निकाला इसको। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज ले देता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर लेते, लेकिन परसेंटेज नहीं निकालेंगे। इसकी वास्तविक खपत कितनी दे रखी है, 42 kg। तो ये जो नीचे आएगा वो आता है वास्तविक खपत, और ऊपर आएगा वो उसका डिफरेंस होता है, जो हमने क्वेश्चन में भी किया था, कितने की कमी है, कितने की अधिकता आ रही है, वो है। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आप 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 7 kg। कितना आ जाएगा, 7 kg। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगर लगातार आपको वीडियोज क्लासेस में मिलते रहेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि चीनी के जो भाव है उसमें 25% की क्या हो रही है, वृद्धि। 25% की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जो गृहिणी वह 8 किलो चीनी कम खरीद पाती है। तो कमी आदि के लिए जो फ्रैक्शन देखेंगे तो ऊपर वाली होती है अपनी, डिफरेंस ऊपर आता है, तो 8 kg चीनी कम खरीद पाती है। और उसका जो खर्च है वह 15% क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा। तो मान लें सबसे पहले उसका मूल्य अगर 100 है तो 25% बढ़ाएंगे तो वो जाएगा आपका 125, वो जाएगा आपका 125। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका खर्च है वो 15% बढ़ेगा, मतलब 115। यहाँ पर कितने की कमी हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, कितने कमी हुई है, 10 की। तो 10 तो लिखेंगे हम ऊपर, कितने पर हुई है, 125 पर। कितने पर हुई है, 125 पर। अगर यहाँ पर परसेंटेज निकालना होता है कितने परसेंट की कमी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 kg चीनी कम खरीद पाती है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ही रखेंगे, इसको काट लेंगे 5 से, तो ये आएगा 2, और ये आपका जाएगा आपका 2, 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह 8 kg चीनी कम खरीद पाती है। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ऊपर 8, 2। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि 2 की कमी नहीं है, वो 8 की कमी है। कितने से गुणा है, 4 से। तो यहाँ पर भी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पर टोटल 100। कितना आ जाएगा, 100। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे और आंसर करते चलेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है चीनी के भाव में। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो रही है, जिससे 300 रुपये में 12 kg चीनी कम खरीद पाता है। तो इसमें 4 आपको दे रखे हैं, वास्तविक जो मूल्य, वर्तमान मूल्य, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 300 रुपये है और 300 रुपये में 20% की क्या हो रही है, उसके भाव में वृद्धि, जिससे जो आएगा उसमें 12 kg चीनी हम कम खरीदते हैं। तो अगर यहाँ पर 20% की वृद्धि होती तो कितना आएगा भैया, मल्टीप्लाई करो 20% से, तो 20% इसका निकालेंगे तो वो आ गया आपका 60। मतलब ये हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 60 रुपये एक्स्ट्रा, जिससे 12 kg चीनी कम खरीदेगा। तो 12 kg चीनी कम खरीदेगा, मतलब 1 kg का भाव कितना हो गया, टोटल 60 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और 12 kg कम खरीदेगा तो 12 से डिवाइड करेंगे तो वो हो गए भाई 5 रुपये पर kg। 5 रुपये पर kg, ये मालूम पड़ गया कि टोटल 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और उसमें 12 kg चीनी कम खरीद रहा है। मतलब 60 रुपये अपने पास होते तो 12 kg चीनी हम और खरीद लेते। तो 12 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये 1 किलो चीनी का भाव कितना आ गया, 5 रुपये। तो ये आपका आ गया वर्तमान मूल्य। अब इससे आगे चलेंगे तो लैंग्वेज को समझो। 20% की जो वृद्धि है आपकी, उसका मतलब 1/5। तो 20% की वृद्धि को लिख लो आप 5:6, 5:6। तो ये तो आपका ओरिजिनल है, और ये आपका जो न्यू नया भाव आया वो है। तो नया कितना आ गया भाई, यहाँ पर 5 आया नया। तो 5, 6 नहीं है, कितना आया 5। कितने मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में 5/6, इस वाले के ऊपर और ये नीचे। तो यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6 से, तो ये आ जाएगा आपका 25/6। तो जो वर्तमान जो मूल्य आपका आया था वो ये है, और वास्तविक जो मूल्य आया है वो आपका ये है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, अगर और डिवाइड करो तो 6 and 1/6, तो ये आपका वास्तविक मूल्य आ गया। अब वास्तविक खपत वो निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि टोटल रुपए कितने भैया अपने पास, 300 रुपये हैं। उनमें से 300 रुपये हैं आपके पास, उनमें से आपका जो वास्तविक जो मूल्य कितना है भाई, 25/6 का भाव आया है। तो मतलब 300 रुपये में 25/6 का जो भाव है उसका डिवाइड कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा अपनी जो चीनी है वो कितनी kg आएगी। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 300/25,
और ये 6 का यहाँ चले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 और 12 छेकी 72, तो मतलब कितने केजी आ गई भाई वो 72 केजी आ गई। ये आपका आ गया, ये आपकी आ गई वास्तविक खपत। अब इसके आगे आपको निकालना वर्तमान खपत और बच रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि जो वास्तविक खपत है 300 रुपये की बढ़ाकर जो आ रही है उसमें से लास्ट में 12 केजी की कमी हो रही है। तो 72 केजी आ गई, इसमें 12 केजी की कमी कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा 60 केजी। वो आपका आंसर आ जाएगा 60 केजी। इस प्रकार से हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन को कर लिया है। इसी टाइप को मैं एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि चीनी के भाव में 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 25% की कमी होगी जिसमें वह 400 रुपये में 20 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो अधिक खरीद पाता है तो देखिए यहाँ पर टोटल रुपये कितने आपके पास 400, जिसमें से कितने की कमी हुई है 25% की कमी हुई है। तो देख लेते कमी के कारण कितने अधिक खरीद पाया वो, तो 25% की कमी को 25% निकाल लेंगे 400 का, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 100। कितना आ गया 100, मतलब 100 रुपये में कितनी अधिक चीनी खरीद पाया भाई वो 20 केजी चीनी अधिक खरीद पाया। तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो पर केजी आपका आ जाएगा 5 रुपये पर केजी चीनी का मूल्य। ये आपका वर्तमान मूल्य आ गया है। तो ये हम आप पहले क्वेश्चन में निकाल दें, यहाँ पर भी निकाल देंगे। अब सेकंड क्या कर रहा है, 25% की कमी हो रही है भाई वो 25% कमी का मतलब 1/4 और कमी हो जाएगी। तो ओरिजिनल तो ये हो गया और आपका जो न्यू है वो ये, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल 4 है और कमी हो गई तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 4 का 3। अब ये न्यू है और न्यू कितना है आपका 5 केजी आया है। तो कितने गुणा में है 5/3 में, और यहाँ पर इसका जो भाव है वो कितना हो जाएगा 5/3 से ही गुणा, तो 5 चौक आ जाएगा 20/3। तो वास्तविक जो मूल्य है वो आपका आ गया 20/3 और वर्तमान जो मूल्य है वो आपका आ गया 5 रुपये पर केजी। अब निकालेंगे हम मूल खपत जो आपकी है, वास्तविक जो खपत है वो निकालेंगे। तो वास्तविक जो खपत निकालेंगे वो कैसे निकलेगी कि भाई टोटल कितने रुपए थे आपके पास 400 रुपये, वास्तविक मूल्य कितना लग गया आपका 20/3, मतलब टोटल जो रुपए है उसमें से वास्तविक मूल्य का भाग देंगे तो टोटल क्वांटिटी आपकी आ जाएगी कितना केजी आएगा। तो 20/3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये 3 नीचे हैं तो वो चला जाएगा ऊपर, तो 20 यहाँ पर 3 आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 केजी। कितना आएगा 60 केजी, मतलब जो मूल खपत है वो कितनी आ गई आपकी 60 केजी। अब जो वर्तमान जो खपत है वो और देख लिया आप, तो वर्तमान जो खपत कैसे आएगी, वर्तमान खपत का मतलब 60 केजी तो आपका आ गया। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 25% की जब कमी होगी तो 20% अधिक खरीदेगा वो, तो टोटल 25% कमी के लिए मतलब 60 केजी और अधिक खरीदेगा। जब वो अधिक खरीदेगा तो कितना आएगा, अधिक खरीदेगा तो फिर वो आएगा भाई यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 केजी की वृद्धि, तो यहाँ पर वृद्धि कर देंगे तो टोटल कितना आ गया 80 केजी। तो जो वर्तमान खपत आई है वो 80 केजी आ गई और वास्तविक जो खपत है वो आपकी 60 केजी आ गया। और यहाँ पर जो वर्तमान जो मूल्य है वो आपका आ गया है 5 रुपये पर केजी और जो वास्तविक जो रियल दे रखा है आपको प्राइस मूल्य वो आपका आ गया है 20/3। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है फिर उसके बाद में 20% की कमी, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो जब आपको परसेंटेज दिया जाए तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हैं या फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज से आप चलो एक बार। तो 20% है कि वृद्धि, तो 20% की वृद्धि का मतलब यहाँ पर 1/5 और 1/5 वृद्धि हो गई तो 5 का कितना बढ़ गया 6, फिर 20% की कमी और कमी हो जाएगी तो 5 का कितना बढ़ जाएगा 4, 1 की कमी कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया 25 और ये कितना हो गया 24। कितने की कमी हुई है, परिवर्तन पूछा है तो कमी यहाँ से 25 का 24 ही बन गया, तो कमी हुई इसका मतलब कितने की हुई है 1 की, कितने पर हुई है 25 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आएगा भाई 4% की क्या हुई है कमी हुई है। लाभ हानि में होता तो हानि हो जाती है। यहाँ ध्यान रखना है कि जब दोनों परसेंटेज इक्वल मिले और जब लाभ और हानि दे तो इस प्रकार वाले क्वेश्चन में कमी होती है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसका इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घन की जो भुजा उसमें 50% की वृद्धि हो रही है। तो घन की जो भुजा है उसमें 50% की वृद्धि होगी, मतलब 1/2 और वृद्धि हो गई तो 2 का कितना बन गया 3 बन गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन है, आयतन क्या होगा। तो आपको मालूम है घन का जो आयतन होता है वो तो 1 क्यूब, मतलब भुजा क्यूब साइड क्यूब होता है।
तो यहाँ पर साइड आपको दे रखी है कि भाई ये साइड का रेशियो है 2:3 जो आपका आ गया है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, आयतन वॉल्यूम निकालना है। तो पावर 3 लगेगी, इसकी पावर 3 करेंगे 2 के पावर 3 हो जाएगा 8 और 3 के पावर 3 लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 27। यह आपका आएगा वॉल्यूम, आयतन आ गया। तो कितना परसेंट बढ़ा है भाई यहाँ पर, यह बढ़ गया यहाँ पर 90% बढ़ गया, 19%। तो 19% बढ़ा है, मतलब 19 बढ़ गया तो 19 ऊपर कितने पर बढ़ा है, 8 पर, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो 4 से काट देंगे हमें तो ये आएगा 2, ये आएगा आपका 25। अब 2 से नहीं कटेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 नाम 225, 22 और 25 से 2 22 ऐड कर देंगे 25 में, तो ये आएगा 475 और कर दो इसको 2 से डिवाइड। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 जा और 2 7 जा और 1/2 परसेंटेज। तो ये आएगा 237 से 1/2% की क्या हो गई इसमें वृद्धि, ऐड हो रहा है या वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हमने जीनी वाले जो क्वेश्चन है, ग्रहणी वाले क्वेश्चन, वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस प्रकार के वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।